क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हमें इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट और ओपनहाइमर जैसी मास्टरपीसेस दिए हैं, और अब वो लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो लगभग 3000 साल पुरानी है। एक ऐसी स्टोरी जिसे आज भी दुनिया की ग्रेटेस्ट एडवेंचर स्टोरीज में से एक माना जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप बिना ग्रीक माइथोलॉजी, ट्रोजन वॉर या होमर के बारे में कुछ जाने सीधा थिएटर जाएंगे तो चांसेस है कि आप इस कहानी को पूरी डेप्थ और रेफरेंसेस मिस कर देंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 8 मिनट्स में बताऊंगा ग्रीक माइथोलॉजी क्या है, ट्रोजन वॉर क्या था, ओडिसियस कौन था और होमर की दी ओडिसी इतनी लेजेंडरी क्यों मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसके बिना दी ओडिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, होमर। सच कहूँ तो आज तक किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि होमर कौन था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो एक पोएट था, जबकि कुछ कहते हैं शायद अलग अलग पोएट्स का कलेक्टिव नाम था। लेकिन ट्रेडिशनली होमर को दुनिया के 2 ग्रेटेस्ट एपिक पोएम्स का ऑथर माना जाता है, द इलियाड और द ओडिसी। दोनों स्टोरीज एक ही यूनिवर्स में सेट हैं, लेकिन दोनों का फोकस अलग है। द इलियाड हमें बताती है ट्रोजन वॉर की कहानी, एक ऐसी वॉर जिसने ग्रीक माइथोलॉजी की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। और द ओडिसी उस वॉर के बाद की कहानी है, जब एक हीरो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, अपने घर वापस जाना, और उस हीरो का नाम था ओडिसियस। अब आते हैं उस बैक स्टोरी पर जिसके बिना द ओडिसी को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, द ट्रोजन वॉर। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब शुरू हुआ एक औरत की वजह से, जिसका नाम था हेलेन। उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है। हेलेन की शादी हो चुकी थी मेनेलस से, जो स्पार्टा का किंग था। लेकिन एक दिन ट्रॉय का प्रिंस पैरिस हेलेन से प्यार कर बैठा और वो हेलेन को लेकर ट्रॉय चला गया। ग्रीक्स के लिए यह एक इंसल्ट थी। पूरे ग्रीस के किंग्स और वॉरियर्स एक साथ आ गए, जिनमें शामिल थे द लेजेंडरी वॉरियर अकीलीस, आयैक्स, ग्रीक आर्मी के लीडर एगमेनॉन और सबसे इंटेलिजेंट वॉरियर ओडिसियस। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी वॉर जो चली पूरे 10 साल। हज़ारों लोग मरे, कई हीरोज बने, कई किंगडम्स बर्बाद हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इतने सालों के बाद भी ग्रीक्स ट्रॉय की वॉल्स तोड़ नहीं पा रहे थे। और फिर ओडिसियस ने सोचा एक ऐसा प्लान जो हिस्ट्री में सबसे फेमस मिलिट्री स्ट्रैटेजी बन गई, द ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक्स ने एक जायंट वुडन हॉर्स बनाया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो वॉर हार चुके हैं और वापस घर जा रहे हैं। लेकिन सच क्या था, उस वुडन हॉर्स के अंदर ग्रीक सोल्जर्स छुप कर बैठे हुए थे। ट्रॉय के लोगों ने सोचा ये उनकी विक्ट्री का गिफ्ट है, इसलिए वो उस हॉर्स को खुद अपनी सिटी के अंदर ले आए। उस रात जब पूरा ट्रॉय सेलिब्रेट कर रहा था, हॉर्स के अंदर छुपे सोल्जर्स बाहर निकले। उन्होंने सिटी के गेट्स खोल दिए और बाहर वेट कर रही ग्रीक आर्मी अंदर घुस गई। एक ही रात में महान सिटी ऑफ ट्रॉय बर्बाद हो गई। और इसी एक आइडिया की वजह से ओडिसियस हमेशा के लिए लेजेंड बन गया, सबसे पावरफुल वॉरियर होने की वजह से नहीं, बल्कि सबसे इंटेलिजेंट वॉरियर होने की वजह से। अब सवाल आता है, आखिर ओडिसियस था कौन? अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी के हीरोज को कंपेयर करें तो अकीलीस स्ट्रेंथ का सिंबल था। बैटलफील्ड में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ओडिसियस बिल्कुल अलग था। उसकी सबसे बड़ी पावर उसकी तलवार थी, उसका दिमाग था। वो था किंग ऑफ इथिका, एक इंटेलिजेंट रूलर, एक लविंग हस्बैंड और एक केयरिंग फादर। उसकी वाइफ का नाम था पेनेलोपी और उसके बेटे का नाम था टेलेमाकस। ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद उसकी सिर्फ एक ही विश थी, अपने घर, अपनी फैमिली के पास लौटना। सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल लगता है, वॉर ख़त्म अब घर वापस। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती। अपनी जर्नी के दौरान ओडिसियस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से वो नाराज़ कर देता है पोसाइडन को। और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं समुद्र का देवता को दुश्मन बनाना कितना डेंजरस हो सकता है। उस दिन के बाद हर तूफान, हर आइलैंड, हर मॉन्स्टर और हर नई मुसीबत उसके और उसके घर के बीच खड़ी हो जाती है। और यहीं से द ओडिसी की असली जर्नी शुरू होती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट ना कोई वॉर है, ना कोई मॉन्स्टर, ना ही किसी गॉड का वरात, बल्कि एक ओल्ड डॉग आर्गोस, ओडिसियस का लॉयल डॉग। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये एक मेजर स्पॉइलर हो सकता है। तो जाते जाते मैं बस आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा जो है ट्रॉय 2004 स्टारिंग ब्रैड पिट। आप इसका डायरेक्टर्स कट देखिए। ये क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी का ऑफिशियल प्रीक्वल नहीं है,
लेकिन इसमें आप ट्रोजन वॉर के वो मेजर इवेंट देख सकते हैं जो दी ऑडिसी की स्टोरी से पहले होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि ऑडिसी में सबसे ज़्यादा किस सीन को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अंटिल देन, टेक केयर और याद रखिए, हर एपिक जर्नी की शुरुआत एक घर लौटने की ख्वाहिश से होती है।